अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर। कुछ ईमेल्स आ रही थी इस टॉपिक पे बात करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की, तो मैंने सोचा चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बड़ा ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए। ज़्यादातर तादाद जो होती है यहाँ पे वो स्टूडेंट्स की आती है, और जैसे आपको पता है कि मैं स्टूडेंट्स पे फोकस भी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर फ़्लो उनका है ना यूके की तरफ। तो यूके स्टडी वीज़ा के लिए लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, वो लाखों रुपए ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि आपकी ईमेल हर चीज़ की एक्सेस अपने पास रख लेते हैं। वो कहते हैं कि फ़ीस हम जमा करवाएँगे, उसमें भी वो ठगियाँ लगाते हैं, या सम टाइम क्या करते हैं कि वो पैसे आपके यूज़ कर लेते हैं और आपको वेट करवाते रहते हैं अगले सेमेस्टर तक के लिए। वो कभी कहते हैं जी कि आपका एडमिशन लेट है, कभी कुछ, कभी कुछ। फिर एट द एंड ऑफ द डे सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स को फ़ीस रिफ़ंड करवानी पड़ती है, या बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना एजेंट के स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है और वो यहाँ आना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर चलाना जानता है। बेसिक कंप्यूटर अगर आपको आता है, इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, इसके बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे कि सस्ती यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो इनिशियल फ़ीस है जो आपको पाकिस्तान या इंडिया से जमा करवा के आनी पड़ती है, वो 2000 पाउंड से शुरू होकर तकरीबन 7-8 हज़ार पाउंड तक वो जाती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी दिन। सस्ती यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बनाएंगे जो सबसे कम फ़ीस एडवांस लेके आपको वीज़ा दे देती हैं। उसके ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आज आ जाते हैं कि किस तरीके से आप बिना एजेंट के स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हुई है, या आपने आपको कोई दोस्त या कोई भी वहाँ पढ़ता है और आपने सोचा हुआ कि मैं किस शहर में जाऊँगा, मैं लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर या स्कॉटलैंड में किसी शहर में, ग्लासगो में या एडिनबरा में जाना चाहता हूँ, तो वहाँ अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी आप वेबसाइट पर जाएं, और वेबसाइट में आप एडमिशन्स में जब जाएंगे तो उन्होंने सारा प्रोसीजर वहाँ लिखा होता है। आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं, या उन्होंने अगर ईमेल दी हुई है तो आप उनको सिंपली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, अच्छे तरीके से उनको स्कैन करें, उनको अटैच करें। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स का नाम लिखें, या अगर डायरेक्टली उस कोर्स के लिए वहाँ फॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट तरीकाकार है, तो उसको उसी तरीके से फॉलो करते जाएं। अपना जो ईमेल आपका रेगुलर है, जिसकी एक्सेस, जिसका पासवर्ड आपके पास है, आप उसको कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। आप पासवर्ड भूला हुआ नहीं है, ताकि बाद में यूनिवर्सिटी की कॉरेस्पॉन्डेंस आपके साथ उसी ईमेल पे हमेशा होती रहे। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपकी ताहयात वही यूनिवर्सिटी वीज़े के लिए भी हर जगह में वही चलती रहेगी। आप उनको जब सबमिट करेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास अगर कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई और चीज़ यूनिवर्सिटी जानना चाहती है आपसे, या कोई और डॉक्यूमेंट्स लेना चाहती है, या किसी भी तरह की कोई चीज़ मांगती है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप के लिए या कनाडा के लिए या अमेरिका के लिए, अमेरिका का मैं नहीं जानता, कनाडा के लिए अगर यूनिवर्सिटीज़ है ना जो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगती हैं कि जी फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, तो यूके के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सिंपली आपने उनको भिजवा देना है। किसी अटेस्टेशन के, किसी ऐसे चक्कर में आपने नहीं पड़ना। जब यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आप एलिजिबल हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करेंगे, 15 दिन लगाएंगे, आपको वो बताएंगे कि हमें ये चीज़ें भेज दें। जब आप उनको वो चीज़ें भेजते जाएंगे, यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि ठीक है, हम आपको इस कोर्स में एडमिशन दे रहे हैं, इसकी ये फ़ीस है, और इस सेमेस्टर में, फ़लाँ सेमेस्टर में आप आ सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी आइट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं कि हमें आइट्स चाहिए, किसी को 6 बैंड चाहिए, किसी को लेस देन 6 भी, 5.5 भी आपके आ जाते हैं, जो कि हर आदमी के आ जाते हैं। मेरे जैसे बंदे के भी 5.5 आ जाते हैं। तो अगर आपके वो बैंड्स आ जाते हैं तो आप उनको वो जमा करवाएंगे, फिर वो आगे आपका मज़ीद एडमिशन प्रोसेस करेंगे। सम टाइम क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को, मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनसे उन्होंने आइट्स का रिक्वायरमेंट नहीं किया था, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे आइट्स नहीं भी मांगती हैं। वो क्या करती हैं, एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मांग लेती हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे हम आपसे एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसमें वो सिंपली पूछेंगे कि आप अवेयर हैं कि आपके यहाँ क्या अखराजात हैं, क्या चीज़ें हैं, यहाँ रहने के क्या तरीके हैं। यूके के बारे में पूछेंगे, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, आपने यूके क्यों सिलेक्ट किया। इसके बड़े प्रिसाइज से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो भी हम किसी दिन डिस्कस कर सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे और उसी में वो आपकी इंग्लिश भी असेस कर लेंगे। तो उनको फिर आइल्स नहीं चाहिए। ये तो हो गया पहला डॉक्यूमेंटेशन का मरहला।
उसके बाद वो कहेंगे जी ठीक है, ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो ओके हैं। अब आप क्या करें कि अब आप हमें हम आपको बता रहे हैं कि ये एडमिशन आपको मिल रहा है, इस सेमेस्टर में मिल रहा है और ये आखिरी तारीख है, आप इतनी फ़ीस जमा करवा दें एडवांस, बाकी की फ़ीस आप यहाँ आके भी करवा सकते हैं। जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 पाउंड फ़ीस है, वो आपसे कहेंगे कि 50% फ़ीस जमा करवा दें, 5,000 करवा दें, बाकी आप यहाँ आके इंस्टॉलमेंट्स में करवा सकते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। तो जब आप फ़ीस अपनी जमा करवा दोगे, वो फीस जमा करवाने का तरीका ये है कि पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, अपना आपको वो एक आपका स्टूडेंट आईडी जनरेट करेंगे। जब आप जाके वो अपना आईडी डालेंगे तो आपकी जो भी फीस की रिक्वायरमेंट है वो उसमें शो हो रही होगी। तो वो बोलेंगे कि अपना अपना एटीएम कार्ड का जो भी नंबर है वो डालें और उसका जो भी पासवर्ड है वो डालें और आपकी फ़ीस वहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, जो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से भी सबमिट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो एजेंट आपके साथ करते हैं। फीस आपकी हो गई जमा, तो कुछ दिनों के अंदर वो आपको 10-15 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर वो आपको कैश लेटर भेज देंगे, जो कि यहाँ का जो कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से, ये इंडिया से रिक्वायरमेंट है कि आपको वो यूनिवर्सिटी जारी करती है कि इस बच्चे को हमने दे दिया, एडमिशन दे दिया, फीस जमा हो गई है, तो ये वीज़ा हासिल करने के लिए ये बच्चा ओके है। तो वो सिर्फ आगे फिर वीज़ा एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होता स्टूडेंट के लिए। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं 28 डेज़ की, 28 दिन की आपकी स्टेटमेंट चाहिए, जो आपके यहाँ रहने के जितनी देर का कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का कोर्स है या 2 साल का है, तो उसमें आपके क्या अखराजात हैं वहाँ रहने के, हॉस्टल के और आपकी फ़ीस के, उसकी स्टेटमेंट आपको शो करवानी है। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनके पास वो शो करवाने के लिए, जिसको आप एक तरह से शो मनी कह सकते हैं, वो पैसे होते नहीं हैं। तो इसमें वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो एजेंट्स के पास जाते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपसे कुछ अमाउंट लेते हैं कि 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपया लेके, डिपेंड्स कि आपको कितनी स्टेटमेंट चाहिए, वो आपको स्टेटमेंट 28 दिन की बना के दे देते हैं। बस सिंपल। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन जाके अपना वीज़ा के लिए फिंगरप्रिंट्स देने के लिए जिस शहर में भी आप हैं वहाँ का आप बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। उस डेट में आप वहाँ जाके अपॉइंटमेंट में अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो हैं वो सबमिट करेंगे, कैश लेटर जमा करवाएंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे और अपना, अगर पाकिस्तान से हैं तो आप अपना टीबी टेस्ट जमा करवाएंगे, अगर इंडिया से हैं तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। टीबी टेस्ट के लिए भी हम आपको गाइड भी कर देंगे और उसके लिए आपको अगर कोई पूछेगा तो उसको हम बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, वो आप जमा करवाएंगे अपना। तो विद इन 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। मेरे ख्याल से हार्डली 20-21 दिन से ऊपर टाइम नहीं लगता एंड यू आर गुड टू गो, और आप यूके आ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें डिटेल्स हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सस्ती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशो अच्छी है। तो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जितना भी है चीज़ें, उनके ऊपर रोशनी डालते हैं फिर किसी दिन। तो ये था एक सिंपल सा तरीका बिना एजेंट के वीज़ा अप्लाई करने का। मेरे अलावा भी हज़ारों वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब के ऊपर, अगर मुझे देखना चाहते हैं ठीक है, किसी और को देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। I'm in love with my Jesus.